हेलो एवरीवन, दिस इज डैड इंजीनियर गाय। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो MSTCT एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं। तो जो MSTCT एस्पिरेंट्स है वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो 2021 एस्पिरेंट्स ने और मेरे जैसे बहुत लोगों ने किए थे। अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। आपको आपका जो 3 घंटे दिए हुए हैं उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, उन्हें आप प्रॉपर्ली कैसे यूटिलाइज करें। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन इन द पेपर एज वेल एज आपकी प्रिपरेशन में आपको जो ये 2 महीने मिलेंगे टेंटेटिवली, उन 2 महीनों को आप कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर। तो फर्स्ट मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपका MSTCT का जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना होता है और सेक्शन बी में आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है। अब हालांकि CET सेल इंस्ट्रक्शन में कभी ये क्लियर नहीं करती कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। तो यूजुअली आपको ये थंब रूल याद रखना है कि आपको सेक्शन ए ही पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सेक्शन बी। सेक्शन ए यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप पहले अटेम्प्ट करो, उसको 1.5 आवर्स दो, और उसके बाद ही सेक्शन बी मैथमेटिक्स को 1.5 आवर्स दो। ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 के पेपर में कुछ शिफ्ट्स में ऐसे हुआ कि दोनों सेक्शन पे लॉक नहीं लगाया गया था, यानी सेक्शन बी भी लोग पहले अटेम्प्ट कर रहे थे और सेक्शन ए बाद में अटेम्प्ट कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि सेक्शन बी का जैसे ही वो 49th क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 50th क्वेश्चन पे आ गए और 50th क्वेश्चन उनका अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, सबमिट द एग्जामिनेशन पेपर। यानी दे नेवर गॉट टू अटेम्प्ट सेक्शन ए अगेन। यानी कुछ स्टूडेंट्स का सिर्फ सेक्शन बी यानी मैथमेटिक्स अटेम्प्ट हुआ, लेकिन सेक्शन ए अटेम्प्ट नहीं हुआ। और इसलिए बहुत लोगों को अपने एग्जाम के मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और उनको 2022 में पेपर फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है कि वो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और उसकी वजह से क्या होता है कि दे गेट स्टक टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। दे स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन रादर देन द टाइम दैट इज प्रोवाइडेड टू दैट क्वेश्चन। इसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, और इसके वजह से उन्हें आधा पेपर छोड़ना पड़ता है। सो यू सी MSTCT एग्जाम इज अ गेम ऑफ स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। अगर आपके दोनों पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं तो आप ये एग्जाम डेफिनेटली अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो ये ट्राई करो कि अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो पेपर में, बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रेफरेबली, और उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सबसे पहले उनके क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करो, और उसके बाद ही बाकी क्वेश्चंस को ढूंढो। ये इंश्योर करेगा कि आप पूरे पेपर में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। थर्ड मिस्टेक जो कि मेरी एक पर्सनल मिस्टेक है, जो कि मैंने MSTCT एग्ज़ाम के वक्त की थी और सारे लोग ये मिस्टेक कमिट करते हैं, वो ये है कि हम ज़्यादा टाइम देते हैं उस क्वेश्चन के लिए जो कि बहुत ईजीली सॉल्व हो सकता है, बहुत ईजीली यानी मेंटली सॉल्व भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन का नॉलेज लग रहा है और आप उसमें कुछ फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। यानी अगर मैं लेमैन की भाषा में बात करूँ तो आप यानी उस क्वेश्चन की जितनी औकात है उससे भी ज़्यादा आप उसे टाइम दे रहे हो। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैल्यूज देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर मोर और लेस कितना होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर एक क्वेश्चन का आंसर 200 से नीचे आ रहा है तो आपको अगर ऑप्शंस में 150, 50 या 100 दिया है तो उनको आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है और आपको ऑप्शंस में रेजिस्टेंस के डायमेंशंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको वोल्टेज के डायमेंशंस दिख रहे हैं, यानी मोर देन वन ऑप्शन इज हैविंग द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज एंड नॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उन ऑप्शंस को सबसे पहले आप एलिमिनेट करो और आपको ऑब्वियस आंसर मिल ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट मत करो। अब बात करते हैं कुछ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपको कि आप मैथमेटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो अपने प्रिपरेशन के वक्त एज वेल एज ड्यूरिंग योर MSTCT पेपर। बहुत सारे रीजन है इस चीज़ के लिए। फर्स्टली, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का रिलेटिव लेवल, अगर आप बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स का पेपर रिलेटिवली इजी लेवल पे आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे जा रहा है। मेरे MSTCT के मैथमेटिक्स सेक्शन का जो पेपर था वो रिलेटिवली बोर्ड लेवल का ही था, और मेरे जो बाकी के शिफ्ट के दोस्त थे उनका भी पेपर जो था वो ऑलमोस्ट बोर्ड लेवल का था। तो इससे एक बात समझ में आती है कि मैथमेटिक्स का लेवल क्योंकि एक इजी लेवल है, इसीलिए इसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेकेंडली, मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा स्कोर देता है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का अटेम्प्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं अगर वो क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो, और अगर आप उसे नहीं अटेम्प्ट करते हो तो आपके 2 मार्क्स हाथ से निकल जाते हैं। वेयर एज कंपेयर टू अ क्वेश्चन इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सिर्फ 1 मार्क जाएगा या फिर 1 मार्क आपको आएगा। थर्डली, मैथमेटिक्स को जितना टाइम दिया जाता है
वो मोर देन इनफ होता है उस पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। यानी 50 क्वेश्चंस आपको 1.5 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, जो कि टाइम मोर देन इनफ। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैथमेटिक्स मेरे लिए थोड़ा इजी लेवल पे था, और क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम दिया था मेरे प्रिपरेशन के वक्त, इसीलिए मेरे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, 98 आउट ऑफ 100। फिफ्थ पॉइंट, जो कि फोर्थ पॉइंट का एक कोरोलरी समझ सकते हो, वो ये है कि मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो रैदर दैन द स्पीड। क्योंकि हमें पता है कि यार ऑलमोस्ट अगर मैं पूरा MSTCT पेपर को खोल के देखूँ तो उसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को एक 50-50% का वेटेज मिलना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए रैदर दैन स्पीड, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है और आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेक्शन ए के आधे सॉल्व करने हैं। यानी 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 1.5 आवर्स में, जो कि इनफ टाइम है आपको। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि मैं एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक्स ना करूँ, जैसे अरिथमेटिक मिस्टेक हो गई या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। इन मिस्टेक्स को मैं मैथमेटिक्स सेक्शन में तो एटलीस्ट ना करूँ। वैराज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन में आपको स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1.5 आवर्स में। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि आप केमिस्ट्री सेक्शन को ज़्यादा वेटेज दे सकते हो। अगेन दिस इज़ माय पर्सनल व्यू पॉइंट, क्योंकि केमिस्ट्री सेक्शन में अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो तो अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हार्टेड है या फिर एकदम वेल वर्स्ड हो आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के आपके आधे क्वेश्चंस अच्छे स्पीड के साथ सॉल्व हो जाएंगे और आप बचा हुआ टाइम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे पाओगे। 6 पॉइंट जो कि मैं बताना चाहता हूँ वो है कि फिजिक्स सेक्शन में आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस को ज़्यादा अप्लाई करें क्वेश्चन में। हुआ क्या था कि मेरे MSTCT एग्जाम के वक्त ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि सिंपल यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी सॉल्व किए जा सकते थे, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यूज़ करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत फॉर्मूला अप्लाई करने का कोशिश किया, और उसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो गया। इसलिए ये मिस्टेक आप फिर से ना रिपीट करें। इसलिए ये ज़रूर याद रखो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एटलीस्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन। तो इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम हमें 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का टाइम देना है बस, एंड देन वी हैव टू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हैव अ स्टेबल माइंड ड्यूरिंग द पेपर एज वेल एज ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपको ये इंश्योर करना है कि जो 3 घंटे आपको मिल रहे हैं पेपर के वक्त, उन 3 घंटों को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें अपने बेनिफिट के लिए और अपने पेपर के बेनिफिट के लिए। इसीलिए अपने आप को एक चीज़ रोज़ बताओ कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू गेट दिस कॉलेज विच आई एम एमिंग, दिस इज़ माई ड्रीम कॉलेज एंड आई नीड इट। जो 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, उन 3 घंटे में आपके पेपर पे ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि जो 2 साल की या 3 साल की आपने मेहनत की है इस चीज़ को पाने के लिए। तो यस गाइज, दैट्स इट। ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ मिस्टेक्स जो कि मैं चाहता हूँ कि आप रिपीट ना करें अपने MSTCT एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और आपके लिए लेके आ सकूं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है MSTCT रिलेटेड या फिर आपको कुछ और चीज़ों के बारे में पूछना है तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।